तो हेलो गाइस, देखो ये वीडियो बहुत टिपिकल टॉपिक पर है। टिपिकल टॉपिक इन द सेंस कि कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बहुत बच्चे इसमें एट द एंड मार्च तक जब बोर्ड एग्ज़ाम आती है तब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि रूल ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको पता ही है, हर्ष टोंगिया बड़े ही सिंपल वे में आपके लिए लेके आया हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके ऊपर एक वीडियो। और ये वीडियो आप बहुत इजी तरीके से समझेंगे ताकि ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। टॉपिक बड़ा इजी है लेकिन समझाने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। वही डिफरेंट तरीके से मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। आज ये वीडियो बड़ी होगी, एंड तक जाना। एट दी एंड मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। चलो आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन पर। देखो सबसे पहले कंसेप्ट समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। सो दो टाइप की ड्राइंग होती है। एक वो ड्राइंग होती है जो कि हम जो अर्न करते हैं, दैट वी अर्न, साल भर मेहनत करी, साल भर हमने प्रॉफिट कमाने में अपनी मेहनत करते गए। अब जब साल के एंड में प्रॉफिट आया तो हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट निकाल देते हैं। वो होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कमाया उसको हम विड्रॉ करके ले जा रहे हैं। और एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, कि जो हमने इन्वेस्ट किया था, द अमाउंट दैट वी इन्वेस्ट इन द बिजनेस एज अ कैपिटल, उस कैपिटल का पैसा ले जा रहे हैं। इसको बोलते हैं कि हम परमानेंट विड्रॉ कर रहे हैं पैसे का। सो देखो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस अमाउंट पर कैलकुलेट करनी है। दो अलग अलग ड्राइंग हुई है, एक परमानेंट विड्रॉन जो कैपिटल में से निकाल ली थी, और एक प्रॉफिट में से निकाली थी, दैट इज अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। हमेशा कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो क्वेश्चन में आएगी वो आएगी प्रॉफिट वाला ड्राइंग, जो प्रॉफिट के फॉर्म में आपने कमाया था और जो आपने निकाल लिया था। देखो एक होती है अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होती है अगेंस्ट कैपिटल। सो मैंने क्लियर लिखा है नॉट रिड्यूस कैपिटल। ये वाली जो ड्राइंग है ये कैपिटल पर इफेक्ट नहीं करती, ये प्रॉफिट पर इफेक्ट करती है। लेकिन कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग इसी पर होता है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो इस पे होता है, आईओडी चार्ज, इस पर ही आईओडी चार्ज होता है। ये जो कैपिटल होती है आउट ऑफ कैपिटल, जो कि कैपिटल नेचर की ड्राइंग होती है, परमानेंट ड्राइंग होती है, इस पर कभी भी हम आईओडी कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन ये कैपिटल पर इफेक्ट करती है, इससे कैपिटल कम हो जाती है। सो इट रिड्यूस कैपिटल एंड नो आईओडी चार्ज, और इस पर आईओडी चार्ज नहीं होता है। तो पहला कंसेप्ट ये क्लियर करें, क्योंकि स्कूल्स में बड़ी बड़ी क्लासेस में ये नहीं बताते हैं कि आईओडी चार्ज किस पर होता है। सो आईओडी चार्ज होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, जो आप पैसा निकालते हो, आउट ऑफ कैपिटल जो पैसा निकालते हो उस पर नहीं। अब ये चार्ज कितनी मेथड से होता है। सो तीन मेथड होती है। एक होती है डायरेक्ट मेथड, एक होती है प्रोडक्ट मेथड, और एक होती है एवरेज पीरियड मेथड। अब कई बार बहुत सारी बुक्स को रेफर करता हूँ, बहुत सारी बुक्स में प्रोडक्ट मेथड में ही डायरेक्ट मेथड इंक्लूड होती है। मैं आपको तीनों बताता हूँ क्यों, क्योंकि तीनों के रीज़न अलग अलग है, तीनों की सिचुएशन अलग अलग है, कब कौन सी मेथड यूज़ करना है वो भी। स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड इट मीन्स ये वो मेथड होती है जब आपको क्वेश्चंस के अंदर केवल और केवल एक अमाउंट, सिंगल अमाउंट गिवन हो और ये बोल दे कि ये पार्टनर ने एनुअली अमाउंट निकाला। इट मीन्स पार्टनर ने जितना भी अमाउंट अलग अलग मंथ निकाला होगा वो आपको गिवन नहीं है, आपको टोटल अमाउंट गिवन है कि एक पार्टनर ने इतना एक साल में निकाला, एज अ ड्राइंग निकाल के वो घर ले गया। सो वो जो इकट्ठा अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, उसको हम यूज़ करेंगे। सो डायरेक्ट मेथड तभी यूज़ होगा जब आपको पूरे साल भर की ड्राइंग का एक अमाउंट ही गिवन है, दैट इज एनुअल अमाउंट, दैट इज एनुअल ड्राइंग अमाउंट गिवन। पूरी एनुअल अमाउंट की अमाउंट ड्राइंग गिवन है, बट कब निकाली, व्हेन विड्रॉ डेट वाज नॉट मेंशन या गिवन, कि डेट, उसकी डेट गिवन नहीं है। अब जब आपको डेट गिवन नहीं है सो आप ये नहीं पता लगा सकते कि कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उस कंडीशन में आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है, जितना ड्राइंग का अमाउंट है मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 एंड 1/2 से हम इसका मल्टीप्लाई करते। ये माना जाता है कि ये एवरेज तरीके से
हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम 1/2 से उसको एवरेजली कैलकुलेट करते हैं एंड 1/2 का आखिरी में मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये क्यों करा जाता है, क्योंकि हमको यहाँ पर डेट गिवन नहीं है कि कितने महीने का हमको पर्टिकुलरली अमाउंट कैलकुलेट करना है। सो अब हमको मंथ गिवन नहीं है, इसलिए हम एवरेज मेथड के थ्रू 1/2 वाला कंसेप्ट लगाते हैं। सो सिंपल सा था। कब यूज़ होगी, जब इकट्ठा अमाउंट दिया हो, एक साथ टोटल अमाउंट दिया हो, लेकिन डेट मेंशन नहीं हो। सो डेट भी मेंशन नहीं है, एक साथ अमाउंट गिवन है, इन दोनों कंडीशन में डायरेक्ट मेथड यूज़ होगा। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये। सेकेंड कंडीशन, डायरेक्ट मेथड कब यूज़ होगा, जब आपको एक साथ अमाउंट दे दिया, लेकिन जो आपका ड्राइंग का रेट है दैट इज सपोज 10%, 20%, 15%, उसके साथ पर एनम वर्ड नहीं है। जब पर एनम वर्ड नहीं होता है तब भी आप फॉर्मूले में 1/2 यूज़ करते हो। ये स्पेशली नोट लिखना मैंने आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, आगे मैंने नोट लिखा है, लेकिन देन टू आप ध्यान रखना पर एनम वर्ड नहीं होगा तो हम डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करेंगे। क्लियर, ये मेथड हुई यहाँ पर ओवर। आगे चलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में यहाँ पर क्या स्पेशल चीज़ गिवन होती है, तो ध्यान से सुनना एंड लिखना। प्रोडक्ट मेथड में आपको एक पार्टनर जो विड्रॉ करता है उसका अमाउंट भी गिवन है, किस मंथ में किया वो डेट भी गिवन है। इट मीन्स इंडिविजुअल अमाउंट गिवन है, इंडिविजुअल डेट वाइज भी गिवन है। सो आपको डेट भी है, अमाउंट भी है एंड रेट भी है। सो आप नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते थे, P इंटू R/100 इंटू टाइम बाय 12। अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एंड देन फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 एंड 1/12। ये फॉर्मूला क्यों यूज हुआ, इसके पीछे का रीजन समझाता हूं मैं, पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल था, Z एक पार्टनर है जिसने विड्रॉ करे, अलग अलग अमाउंट था। एक मई को करा 2000, 31 सितंबर को करा 3000 एंड 31 दिसंबर को करा 5000। जब आपको इंडिविजुअल गिवन होता है अमाउंट विद डेट, तो आपका कैलकुलेशन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकल जाएगा। क्या करोगे आप, जो भी आपका अमाउंट है डेट इज ड्राइंग का जो अमाउंट है वो कितना था 2000, मल्टीप्लाई रेट कर दोगे, 12% गिवन है, एंड टाइम तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 1 मई से 31 मार्च तक 11 मंथ्स होते हैं। सो 11/12, इससे आपका जो अमाउंट आएगा वो ड्राइंग आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा किसका, इस 2000 पर कितना हमको चार्ज करना है पार्टनर पर। वैसे ही इसका भी करेंगे एंड वैसे थर्ड का भी करेंगे। अब 3 बार फॉर्मूला लगाने से अच्छा है कि हम एक प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाएं। सो प्रोडक्ट मेथड बोलता क्या है, आप ये 3 बार यूज करेंगे तब भी आंसर आएगा, प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे तब भी आंसर आएगा। एंड ये वाली मेथड के क्वेश्चन के आने के चांसेस कम होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड एवरेज मेथड के चांस ज़्यादा होते हैं, फिर भी हम समझते हैं। सो देखो मैंने प्रोडक्ट करा 2000 रुपीज़ का 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जो डिफरेंस टाइम था 31 मार्च तक का वो कितना था 11 मंथ्स। वैसे ही 30 सितंबर से 31 मार्च 6 मंथ एंड 31 दिसंबर से 31 मार्च 3 मंथ। सो मैंने जितने भी मंथ थे उससे अमाउंट को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया एंड आंसर को ही टोटल कर ली। इट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट ड्राइंग। यही क्या हो जाती है हमारी टोटल प्रोडक्ट ड्राइंग जो हमारे फॉर्मूले में चाहिए। सो ये अमाउंट को हम फॉर्मूले में लिख देंगे। देन रेट 12% था एंड मल्टीप्लाई करते 1/12 से। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में हर बार आपने क्या करा, 12 से डिवाइड करते ही करते हो। सो अगर आपने ऊपर वाली चीज ये जो टाइम था वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो अब बचा केवल ये 12, तो इसलिए फॉर्मूले में बस ये 12 से क्या करा है एक्चुअली में डिवाइड। सो कंसेप्ट कुछ नहीं है, 3 बार ये फॉर्मूला यूज ना हो, सो हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल प्रोडक्ट आ गया, इस टोटल प्रोडक्ट को फॉर्मूले में डाला। देखिए 55,000 मल्टीप्लाई 12/100 रेट गिवन थी एंड 1/12 जो हम करते हैं डिवाइड बाय 12 से। सो इसका आंसर आ गया 550। सो ये थी हमारा एक प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला। कब यूज होती है, जब इंडिविजुअल ड्राइंग गिवन हो विथ अलॉन्ग विद द डेट, मतलब आपको डेट भी गिवन है, ड्राइंग भी गिवन है, डेट भी गिवन है, तो आप हर एक डेट पर मंथ कैलकुलेट करेंगे, मंथ से ड्राइंग को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वो आ जाएगा टोटल ड्राइंग, या आप बोल सकते हो टोटल प्रोडक्ट ड्राइंग। उससे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे रेट अपॉन 100 एंड 1/12, आपका आंसर आ जाए।
सो ये थी प्रोडक्ट मेथड। लास्ट में एक नोट लिखा है मैंने जो डायरेक्ट मेथड से रिलेट करता है। ये लिखा है व्हेन पर एनम वर्ड नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जब पर एनम वर्ड गिवन नहीं है सो हम डायरेक्ट मेथड के जैसे ही इसको यूज करेंगे। सो ये थी प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट